नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। वही इंडोक्राइन ग्लैंड जो बहुत सारे शारीरिक फंक्शंस में भाग लेते हैं, जैसे आपके इमोशन से लेकर के लव से लेकर के सेक्स वगैरह तमाम चीज में इसका भूमिका है। तो खैर, सबसे पहले जानते हैं कि ये ग्लैंड होता क्या है, ये ग्रंथि होती क्या है, ये ग्रंथियां होते क्या हैं। तो कुछ नहीं है। देखिए, ग्लैंड मतलब है कि कोई चीज सीक्रेट करने वाला, सीक्रेट मतलब स्राव करने वाला, स्राव करने वाला मतलब चूने वाला। अब सिंपल भाषा में समझिए, जैसे कहते ताड़ी चू रहा है, देखने मतलब कौन चीज स्राव होता है। नाक बह रहा है तो इसका मतलब क्या, स्राव हो रहा है। बस यही चीज है। तो ग्लैंड का यही काम होता है, स्राव करवाना। अब वो हार्मोन स्राव करवा सकता है, एंजाइम स्राव करवा सकता है, या दोनों स्राव करवा सकता है। ठीक है। ग्रंथि बहुत ही शुद्ध हिंदी शब्द है। ग्रंथि का मतलब होता है गांठ। अब साइंस में लिख देगा गांठ, कि गांठ जो है लिखेगा पीयूष गांठ फलना हार्मोन निकालता है। ठीक है। थायराइड गांठ थायरॉक्सिन सीक्रेट करता है, स्राव करता है। तो कैसा लगेगा? तो लगा कि थोड़ा बढ़िया लगे, इसके लिए लोग ग्रंथि लिखना शुरू कर दिया, मतलब थोड़ा सा अच्छा हिंदी लिखना शुरू कर दिया। ठीक है। ग्रंथि का मतलब गांठ होता है। कोई भी जो हार्मोन सीक्रेट करता है वो गांठ के शक्ल में होता है, और इसीलिए इसको ग्रंथि कहते हैं या गांठ कहते हैं। कहना आपको है, जो कहना है वो कह दीजिए। तो ये चीज समझ गए, ग्लैंड और ग्रंथि मतलब है कि जो चीज किसी चीज का स्राव करेगा उसको ग्रंथि कहेंगे। ठीक। चलिए, अब जानते हैं कि ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं। तो ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स्ड। इंडोक्राइन मतलब जो अंदर अंदर स्राव कर दे, अंदर अंदर स्राव कर दे मतलब क्या, डायरेक्ट ब्लड में। समझ रहे हैं? जैसे इंडोक्राइन जो भी स्राव करेगा ना, पता नहीं चलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा भयानक यही है, इंडोक्राइने वाला। ठीक है। इंडोक्राइन जो भी स्राव करेगा हार्मोन स्राव करता है। क्या? हार्मोन। जबकि एक्सोक्राइन जो स्राव करता है तो नजर आता है, जैसे पसीना तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। आंसू या लोर है, जो भी है, जो इमोशन में बहता है, किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो बहता है, किसी को मैया मार देती है तो बहता है, कोई बेचारे, हर कोई अपने अपने ढंग से दुखी होता है तो बहते हैं, आंसू बहते हैं। ठीक है। तो अब देखिएगा यहां पर क्या रहेगा ना, आँखिया में 2 छेद रहेगा। आईना में ऐसे करके देखिएगा, ऐसे 2 छेद रहेगा, वही है लैक्रिमल ग्लैंड, मतलब बाहर निकलता है। ठीक है। तो ये सब दिखेगा। एक्सोक्राइन में दिखेगा कि बाहर निकल रहा है, जैसे पसीना तो दिखता है, दूध निकलता है तो दिखता है। ठीक है। तो ये सब क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की खासियत है। तीसरा है मिक्स्ड, मतलब दोनों काम करेगा। इंडोक्राइन वाला भी डायरेक्ट ब्लड में भी रिलीज करेगा, और एक्सोक्राइन वाला भी बाहर भी दिखेगा। अब देखिए, इंडोक्राइन ग्लैंड में कोई नली नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं ब्लड में इसको मिक्स होना है, यहां मान लेते हैं नस है, ब्लड वेसल है, नस बोलेंगे तो ज्यादा सही है, ब्लड वेसल, बाप रे बड़का अंग्रेजी है। ठीक है। तो ये जो इसमें क्या होगा कि ये मान लेते हैं यहां ग्लैंड कोई भी है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस, कोई भी ग्लैंड है। ठीक है। कोई भी गांठ है, कोई भी ग्रंथि है, तो इसमें क्या होगा कि स्राव करेगा डायरेक्ट, कोई इसमें नली नहीं होगा। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड में मान लेते हैं ये ब्लड वेसल है, नस है, तो अगर इसको इधर आना होगा या शरीर से बाहर जाना होगा, तो इसके लिए जो गांठ है इसमें नली एक रहेगा बहने के लिए उसमें, और इसमें नली रहेगा बाहर आने के लिए। जैसे पसीना अगर बहता है तो पसीना वाला होता है स्वेट ग्लैंड। क्या? स्वेट ग्लैंड, वो नली के थ्रू आता है। ठीक है। जबकि यहां देखिए ये बिना नली वाला है, इसीलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। डक्ट मतलब नली, क्या? डक्ट मतलब नली, और लेस मतलब नहीं, तो डक्टलेस बिना नली वाला। तो इंडोक्राइन बिना नली वाला होता है, और ये नली वाला होता है। समझ रहे बात को? इसमें दोनों काम करता है, इसलिए नली होता है इसमें। जैसे अब एग्जांपल देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये यहां माथा में होता है। अब कहिए कहां माथा में होता है, तो देखिए
कस के सांस लीजिए, तो जहां हवा अंदर में अगर टच करता है, नाक से आप सांस लिए, कस के सांस लीजिए, तो जहां आपका टच करता है ना, वहां एगो लकड़ी लेके हुर लीजिए कस के। तो लकड़ी लेके हुर लीजिए कस के, तो हड्डी मिलेगा, और हड्डियां तोड़ते हुए जहां पर जाके लगेगा वहां पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाके मिलेगा। ठीक है, वैसे नहीं समझ रहे हैं तो जिभिया ऐसे टेढ़ कीजिए, एकदम अंदर तक टेढ़ कीजिए, वो ऐसे ऊपरे में है ऐसे, तो अंदर तक टेढ़ कीजिएगा, उसके फिर थोड़ा सा लगभग 1 इंच और अंदर उसके ऊपर में है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, वैसे नहीं समझ में आ रहा है, इधर से वो छेद कीजिए। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं कान, यहाँ से छेद कीजिए, कहाँ से, कनवा हटा के तनी सुन, ऐसे यहाँ से छेद कीजिए और ऊपरे से छेद कीजिए, एकदम बीचे बीचे, और जहां जाके मिल जाएगा वही है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये इंडोक्राइन ग्लैंड है, ये बिना नली वाला है। थायराइड यहां होता है, थायराइड यहां होता है। ठीक है, तो ये बिना नली वाला सब है, तो इसीलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं या इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। यहां आइए, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल है, पहले जानिए, नालिका युक्त है, मतलब क्या, डक्ट रहेगा, नाली रहेगा, अभी बताया आपको, नाली रहेगा। लैक्रिमल ग्लैंड इसका एग्जाम्पल है। लैक्रिमल ग्लैंड क्या, वही आंसू बहने वाला, समझ रहे बात को। मिल्क ग्लैंड या दुग्ध ग्लैंड, जिससे ब्रेस्ट से दूध निकलता है, वो ग्लैंड है एक्सोक्राइन ग्लैंड। लार ग्रंथि, समझ रहे हैं ना, बढ़िया बढ़िया चीज जिसे ये दिमाग में आएगा तो तुरंत लार निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वही लार ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि, पसीना निकलने वाला। अभी देखिए, जो लोग बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं और दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इस तरह से जो भी दौड़ भाग वाला एसएससी जीडी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों का देखिए रोज ये तो पूरा ऐसा ही एक्टिव रहता है, ऐसा एक्टिव रहता है कि बेचारा वही लोग जानता है कि कितना एक्टिव रहता है। ठीक है, अब मिक्स्ड ग्लैंड में आ जाइए, अग्नाशय। अग्नाशय को अंग्रेजी में कहते हैं पैनक्रियाज। ये होता है यहाँ लीवर। क्या होता है, लीवर। हम जरा सा छोटा लीवर बना रहे हैं, ये है लीवर। ठीक है, अब जान लीजिए, ऐसे में हम खड़ा हैं तो मेरा दाहिने साइड लीवर, किधर, लीवर किधर होता है, दाहिने साइड, सुन रहे हैं। तो ये जो है लीवर है, और यहीं से एक पैनक्रियाज ऐसे निकलता है। ठीक है, एक पैनक्रियाज, ये जो पैनक्रियाज है, ये जो पैनक्रियाज है, ये है मिक्स्ड ग्लैंड। क्या, मिक्स्ड ग्लैंड। वृषण, वृषण या टेस्टिस इस यहां पर होता है, ये देखिए, ये है टेस्टिस, लड़कों में होता है टेस्टिस, इसी को वृषण हिंदी में कहते हैं, एकदम शुद्ध हिंदी में। यही चीज लड़की लोग में ओवरी बन जाता है, उन लोग का बाहर नहीं अंदर होता है। लड़का लोग के यहाँ स्पर्मेटोजिनेसिस होता है, मतलब स्पर्म सेल बनता है, और यहाँ पर लड़की लोग में क्या, ऊजिनेसिस होता है। ऊजिनेसिस नहीं, कह लीजिए कि जो अंडा है, एग है, वो मैच्योर होता है। लड़की लोग में ऊजिनेसिस यानी जो अंडा बनता है वो जन्म के पहले ही बन गया रहता है, मतलब माँ के पेट में ही बन गया रहता है। ठीक है, जबकि लड़का लोग के बाद में बनता है। ठीक, चलिए इसको और भी जानेंगे कि अभी क्या क्या है। इधर ये जो है ना फूलचंद भाई हैं, इन्हीं पर एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे। जब तक इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे, ये फूलचंद भाई पर एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर है। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, और इसको याद रखिएगा कि मानव शरीर में सबसे बड़का ग्रंथि कौन, तो लीवर। ठीक, अरे ये तो एक आदमी बोल रहे थे कि बेचारा बहुत पियक्कड़ था, पूरा पी के डुल रहता था, हुआ है कि हो गया लीवर खराब, गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोला कि आपका लीवर फेल है। बोला कि भगवान, अगला बार बोल कि किडनी हमको एगो देना, लेकिन लीवर रे बाबा 2 गो देना। ठीक है क्योंकि शराब पीने से लीवर ही खराब होता है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, ये दिमाग में होता है, बताया, उसी को अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका बहुत फंक्शन है, इसी को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं वो जानेंगे। ठीक, चलिए आगे देखिए।
ये इतना जान गए। अब आते हैं हम लोग इधर, जानते हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे पहले ये वाला जो शब्द है ना इंडोक्राइन ग्लैंड, ये एक आदमी थे, वैज्ञानिक थे, क्लॉड बर्नार्ड। कौन? क्लॉड बर्नार्ड 1855 में सबसे पहले ये वाला शब्द दिए, जिसको आज आपको याद करना पड़ रहा है। क्लॉड बर्नार्ड। ये एग्जाम में पूछ सकता है कभी कभी कि इंडोक्राइन वर्ड किसने दिया? क्लॉड बर्नार्ड। इंडोक्राइन दो शब्द से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड है दो, इंडो और क्राइन। क्या? इंडो और क्राइन। इंडो मतलब आंतरिक, अंदर में, क्राइन मतलब स्राव, मतलब बहना। ठीक, तो इंडोक्राइन दो शब्द से मिलकर बना है, इंडो और क्राइन, जो कि ग्रीक शब्द है। अब आपको अभी बार बार हम बता रहे थे कि इंडोक्राइन से हार्मोन निकलता है। अच्छा, इंडोक्राइन से हार्मोन निकलता है, लेकिन ये जो देख रहे हैं एक्सोक्राइन, इससे एंजाइम रिलीज होता है। क्या? एंजाइम। ठीक, तो ये हम लोग मेनली इंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन ही पढ़ेंगे, इसीलिए हार्मोन को स्पेशली लिखे हैं कि हार्मोन शब्द किसने दिया? तो स्टार्लिंग। मत याद रखिएगा अपना डार्लिंग, ये है स्टार्लिंग 1905 में। कब? 1905 में। हार्मोन शब्द किसने? स्टार्लिंग। क्या? डार्लिंग। ठीक है। फादर ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड, अब जानते हैं कि फादर ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड ये है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन वो वाला नहीं जो बल्ब का आविष्कार किए थे। जो बल्ब के आविष्कार किए थे वो अमेरिका के थे, ये ब्रिटेन के हैं, इंग्लैंड के हैं। ठीक है, वो थे थॉमस अल्वा एडिसन। ये है बी थॉमस एडिसन। वो ए थे, ये बी हैं। ठीक है, बी फॉर ब्रिटेन, ये ब्रिटेन के हैं, और ए फॉर अमेरिका, अल्वा। ठीक है, वो अमेरिका के थे। अब इनको ही क्यों कहते हैं फादर ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड? मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड के पिताजी, इन्हीं को क्यों कहते हैं? दरअसल पहली बार एक रोग ढूंढे जो इंडोक्राइन ग्लैंड से संबंधित था, और उस रोग का नाम था एडिसन रोग। ठीक है, दरअसल होता क्या था कि ये देख रहे हैं, एक किडनी सीड जैसा, बिया जैसा लगेगा। ठीक है, तो ये किडनी के ऊपर रहता है। क्या? इसको कहते हैं वल्कुट या एड्रीनल ग्लैंड। क्या? एड्रीनल ग्लैंड। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, और आगे जानेंगे। अगर इसमें फॉल्ट आ जाए, डिफेक्ट आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, रोगी आ जाए, तब मांसपेशी में कमजोरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये निकालता है दो हार्मोन, ग्लूकोकोर्टिकॉइड और मिनरेलोकोर्टिकॉइड। ग्लूकोकोर्टिकॉइड क्या करता है कि जो हम खाना खाते हैं उसको एनर्जी में बदलता है। मतलब है कि खाना खाए और एनर्जी में बदला, तभी तो हम बोल रहे हैं। ठीक है, सुन रहे बात को? चाहे आप देख रहे हैं, देखने में भी एनर्जी लगता है, और खास करके पढ़ाई में तो इतना एनर्जी लगता है कि मत पूछिए, सबसे ज्यादा एनर्जी लगता है। वो तो मजबूरी है, तब आप पढ़ रहे होंगे, और नहीं तो बहुत लोग के तो छोड़ता यार, पढ़ाई लिखाई जैया होगा, सिलेक्शन होगा, देखेंगे, होगा तो होगा, नहीं तो बाबूजी के देखेंगे। अपना अपना लोग सोच के पहले से उपाय बहुत लोग रखते हैं। ठीक है, लेकिन आदमी वही है जो हर परिस्थिति में बस टारगेट पे रखे कि हमको पढ़ना है, चाहे नीचे में आलिया भट्ट का गाना का है ना सजेशन में यूट्यूब पर दिखाता रहे, टीके जो टीका रहा, जो टिक गया, उसको विजय का टीका लगेगा। ठीक है, तो हम बताएं कि ग्लूकोकोर्टिकॉइड, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी बस नाम बता रहे हैं। एक ये समझिए ना कि गाना है झलक दिखला जा, अभी सब झलक दिखला रहे हैं। ठीक है, बाद में फिर हम लोग डिटेल वाला पढ़ेंगे। कल से हम लोग, मतलब अगला वीडियो से डिटेल में रहेगा। अभी आपको एक आउटलाइन दिमाग में बैठा रहे हैं, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, और नहीं तो एक के बार एने से उन्हें पेज खड़खड़ा गया तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो एडिसन रोग हो जाता है इसमें। और ग्लूकोकोर्टिकॉइड खराब हो गया तो एनर्जी बनाएगा ही नहीं, जो खाना खाए तो नहीं बनाएगा तो क्या होगा? कमजोरी लगेगा। कोई कह दिया ना कि तनी पढ़ ले बाबू, आज पढ़े के मन ना हुआ। ठीक है, तो मांसपेशी में कमजोरी रहेगा। अब वो बाबू ये भी लायक नहीं रहेंगे कि ठीक है बाबूजी पढ़ के नहीं नौकरी लेंगे, थकान धर ले है, तो कुदारियों चलावे लायक नहीं है, कोनो लायक नहीं रहेंगे इस रोग में।
त्वचा के कालापन बढ़ने लगेगा, बेचारा के शादी ब्याह में दिक्कत हो जाएगा, है? वजन में कमी होगा, भूख लगबे नहीं करेगा, समझ रहे बात को, लो बीपी हो जाएगा, और चूंकि कमजोरी रहेगा तो बेहोशी छाने लगेगा। इस तरह से और भी लक्षण है। तो क्या होता है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड चूंकि ये एनर्जी में बदल ही नहीं पा रहा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को रिलीज ही नहीं कर रहा है, तो एनर्जी बनता ही नहीं जो खा रहे हैं, तो ये सब लक्षण आने लगता है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एक होता है, वो सोडियम पोटेशियम का बैलेंस शरीर में अति करता है, मेंटेन करता है, स्तर बनाए रखता है, और उसी वजह से हमारा जो हार्ट है चाहे मांसपेशी है वो बेचारा सही सही काम करते रहता है। ये अपना धक धक कर रहा है, ये सब अपना जैसे कर रहे हैं वैसे कर रहा है, ठीक है। तो ये चूंकि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड रिलीज ही नहीं कर रहा है, चुआ ही नहीं रहा है, तो ये बेचारा लो बीपी हो जाता है। ये कहता है कि हमारा पास एनर्जी भी नहीं है और न सोडियम पोटेशियम बैलेंस है, तो बेचारा जो होना चाहिए था धक धक, आराम से सुस्त रहा है, सुस्त हो रहा है, काम करने में मन लगेगा? नहीं लगेगा। बेहोशी तो समझ ही रहे कि जरा कमजोरी धर लेगा वो तो बेचारा बेहोश हो ही नहीं जाएगा। ये है एडिसन रोग। चूंकि पहली बार यही ये सब चीज के चूंकि पहली बार एडिसन रोग के यही खोज किए कि काहे हो रहा है, तो इस ग्लैंड के कारण हो रहा है। कौन ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड कैसा है? तो इंडोक्राइन ग्लैंड। यही वजह है कि इनको फादर ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। क्या? फादर ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर फूलचंद भाई हैं। फूलचंद भाई के क्या क्या चीज पढ़ना है इंडोक्राइन ग्लैंड में, मतलब कौन कौन सा ग्लैंड होता है उसके बारे में एक आउटलाइन जानते हैं। जैसे देखिए हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस से एगो खूंटी निकला हुआ रहता है, उसको इनफंडिबुलम कहते हैं। जो खूंटिया निकला हुआ है इससे जुड़ा हुआ रहता है क्या? पिनियल, सॉरी, इससे जुड़ा हुआ रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको पीयूष ग्लैंड कहते हैं। तो ये है मास्टर ग्लैंड कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के। क्यों कहते हैं? क्योंकि इतना सारा हार्मोन रिलीज करता है, पूरे शरीर के मास्टर बन के बैठा हुआ है, लेकिन इसको रिलीज कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस। इसलिए इसको हेड मास्टर कहते हैं। मास्टर तो ये है, एक हेड मास्टर ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहीं पर है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या करता है? जो आपका शरीर का क्लॉक है, मतलब ये कि कभी ऐसा देखते हैं, सोच के सोते हैं कि हमको 5 बजे आज जग जाना है, 4 बजे जग जाना है दौड़ने फील्ड में, चाहे फलनवा काम है, तो सोच के खूब बढ़िया से सोतिएगा ना तो पक्का उतना बजे नींद खुल जाता है। या अगर आपका डेली का लाइफ मतलब आप एक निश्चित रूटीन में ढल रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिक बताइए कि इस समय इतना टाइम लगभग हो रहा होगा, या आपका शरीर उस अनुसार काम करेगा। जैसे एक निश्चित समय बाद आपको भूख लग जाएगी, है ना। इसी तरह से बहुत सारा जो शारीरिक एक क्लॉक के थ्रू होता है कि निश्चित समय अंतराल पर होता है, ये यही करवाता है आपसे, ठीक है। ये है थाइमस, ये है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड यहां पर होता है। क्या? थायराइड ग्लैंड यहां पर होता है। इसी में होता है पाराथायरॉयड ग्लैंड। क्या? इसी में होता है पाराथायरॉयड ग्लैंड। किसमें? थायराइड ग्लैंड में, पाराथायरॉयड। ये होता है पाराथायरॉयड। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। शरीर में कैल्शियम का लेवल मेंटेन रखता है पाराथायरॉयड, और थायराइड जो है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब आपके शरीर को कितना ऊर्जा की आवश्यकता है, कितना नहीं है, ये मेंटेन करता है, ठीक है। ये है थाइमस ग्लैंड। बच्चा में सबसे ज्यादा विकसित होता है। नया जो शिशु होता है जन्म लेता है, और धीरे धीरे जैसे बूढ़ा आदमी हो जाता है, ये खत्म होते जाता है। यही कारण है कि बूढ़ा लोग अधिक बीमार पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है WBC को, या कह लीजिए कि शरीर के जो बॉडीगार्ड होता है उसको बनाता है ये, ठीक है। क्या? थाइमस ग्लैंड। इसके बाद लीवर है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। पैनक्रियाज है, इसके बारे में भी जानेंगे। ये है एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर होता है, इसके बारे में जानेंगे। ये है ओवरी,
जो कि लड़कियों में होता है, लेकिन लड़की का सेक्स अगर चेंज हो, लड़का मतलब जन्म लेता है, तो यही चीज नीचे उतर जाता है और ये बन जाता है टेस्टिस। ठीक है, समझ रहे हैं, ये बन जाता है टेस्टिस। चीज एक ही है लेकिन काम अलग अलग हो जाता है। ठीक, तो ये इतना चीज हम लोगों को पढ़ना है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक लगे रहिए अपने मिशन में।